तो आज बात करेंगे नीले ड्रम की, सौरभ की, मुस्कान की और साहिल की। ये वो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कहानी आज पूरे देश में वायरल चल रही है। वायरल इसलिए चल रही है क्योंकि एक प्रेमिका ने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम के अंदर अपने पति के 15 टुकड़े कर उसको सीमेंट में बंद कर दिया। आजकल आप लोग अगर इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे होंगे तो लोग नीले ड्रम की कहीं ना कहीं तस्वीर को अपलोड कर रहे होंगे, नीले ड्रम की वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे होंगे। लोग पोस्टों में रीलों में लिख के आ रहे हैं कि भैया ऐसी ही पत्नी किसी को ना मिले, शादी भले ही ना हो पर ऐसी पत्नी ना मिले। भाई साहब, जो सौरभ है, सौरभ नेवी में नौकरी करता था, लगभग 1 लाख रुपए महीने कमाता था। मुस्कान के प्रेमी की बात करें तो आप लोग फोटो देख ही रहे होंगे। अगर मुस्कान की और मुस्कान के जो प्रेमी साहिल की बात करें तो दोनों की जोड़ी बिल्कुल मैच नहीं करती है। ये आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ मुस्कान कहाँ साहिल। अगर बात करें मुस्कान और सौरभ की जोड़ी की तो भाई साहब ये जोड़ी कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। सौरभ नेवी में नौकरी करता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब साहिल की बात करें और मुस्कान की बात करें तो दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी ये कांड होने के बाद देश भर में क्या खबर चल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया प्रेम करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रेम के नाम पर धब्बा था। बहुत सारे लोग प्रेम करने से डर रहे हैं। प्यार प्यार प्यार, आजकल सोशल मीडिया पर केवल यही चल रहा है। नीला ड्रम चल रहा है, मुस्कान की हरकतें चल रही हैं, साहिल जो दोषी है उसकी खबरें चल रही हैं और सौरभ के समर्थन में लोग पोस्ट लिख रहे हैं। हालांकि उन पोस्टों से केवल और केवल लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। जो मुस्कान है और मुस्कान का जो प्रेमी है साहिल, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि भैया आपने उनका मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद नीले ड्रम के अंदर उनके लाश के टुकड़े कर सीमेंट के अंदर बंद कर दिया। अब बात ये कर रहे हैं जैसे आपने बंद किया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप उनका मर्डर नहीं करती, आप उनको तलाक भी दे सकती थी। तलाक का पूरा प्रावधान रहता है। अगर तलाक की बात करेंगे, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो, चाहे वो निजी जिंदगी हो किसी की, तो तलाक भी लगातार होते रहते हैं। तब भी लोग रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। पर ये जो सुभाष का केस था और ये जो केस है, ये केस कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दे रहा है। एक जो सुभाष का केस था, सुभाष ने अपनी खुदकुशी की थी। आज जो सौरभ का केस है जिसमें सौरभ की हत्या कर दी गई है। अब लोग तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि भैया प्रेम करना ही गुनाह है, क्योंकि प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी कह रहे हैं। कोई प्रेम पर उंगली उठा रहा है, कोई किसी पर उंगली उठा रहा है, कोई लड़कियों पर उंगली उठा रहा है, कोई किसी पर उंगली उठा रहा है। इन सब केसों के चक्कर में कहीं ना कहीं आम लोगों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है। लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। जब ये चीज़ें याद आती हैं तो कहीं ना कहीं निजी ज़िंदगी में लोगों को कहीं ना कहीं ये फ़र्क पड़ता है। आप मानो या ना मानो, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसे फ़र्क पड़ चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। आज कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, कोई ना कोई, जैसे सुभाष वीडियो बनाकर लाइव आकर कह सकते हैं उन्होंने खुदकुशी की थी, तो ये पूरा देश में हड़कंप मच गया था। आज सेम हड़कंप मेरठ की जो घटना है, सौरभ मेरठ के रहने वाले थे, कहीं घूमने गए अपने वाइफ के साथ, बर्थडे भी बनाया गया, फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनकी एक 6-7 साल की बेटी भी है। क्या रहा होगा, कितनी दर्दनाक हादसा रहा होगा, कितना भयावह स्थिति रही होगी, आप लोग सोच ही सकते हैं। इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं निजी लोगों की ज़िंदगी में भी असर पड़ता है। आप क्या सोच रहे हैं मुस्कान और साहिल के बारे में? मुस्कान और साहिल को कौन सी सज़ा देनी चाहिए? आप क्या सोच रहे हैं सौरभ के बारे में? क्योंकि सौरभ की इसमें कोई गलती नहीं थी। अगर हाँ, कुछ भी अगर थोड़ी बहुत बात हुई भी हो, किसी के भी झगड़ा हुआ हो, तो उसका ये अंजाम नहीं है कि आप उसकी हत्या कर दें। कहीं ना कहीं मुस्कान के परिवार की तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं। परिवार भी कह रहा है कि मुस्कान को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अब वो फैसला तो हाई कोर्ट करेगा, फैसला तो कोर्ट करेगा, जज करेंगे, फैसला पुलिस करेगी, फैसला जनता भी करेगी। जनता फैसला ये करेगी ऐसी लड़कियों के साथ क्या होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं सौरभ की ज़िंदगी के बारे में? क्योंकि अब सौरभ इस दुनिया में नहीं है, पर कहीं ना कहीं इस केस को लेकर पूरे देश में जो स्थिति है भयावह हो गई है। केवल और केवल लोग ड्रम दिख रहा है, जो नीले कलर का ड्रम होता है, लोगों को केवल वही दिख रहा है। भाई साहब, किया तो किया क्या, नीले ड्रम के अंदर सीमेंट भर के जो उनका शव था, सौरभ का शव, कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया।
और उसकी जो बॉडी लगभग 1 हफ्ते के बाद मिली है। उनकी बेटी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो सौरभ की बेटी थी वो ये कह रही थी, लगातार कह रही थी कि पापा इसमें है। ऐसा कुछ अभी खबरें चल रही हैं। तो जो भी खबरें आएंगी आप लोगों को बताते रहेंगे। सभी न्यूज़ चैनलों पर खबरें चल रही हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। सभी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं सौरभ, मुस्कान और साहिल के हत्याकांड के बारे में? सौरभ दुनिया में नहीं है, साहिल और जो मुस्कान है कहीं ना कहीं कह सकते हैं आज पुलिस की हिरासत में है। साहिल और मुस्कान को क्या सज़ा होनी चाहिए, आप लोग भी कमेंट करिएगा।